हेलो, मैं हूं चंदन कुमार और इस वीडियो में बताने वाले हैं रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित समीकरण किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की कौन कौन सी विधि है, वो सभी इस वीडियो में बताने वाले हैं। सो ये स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला टॉपिक है रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि रासायनिक परिवर्तन जब होता है तो उसमें क्या क्या चीज परिवर्तन होते हैं। और रासायनिक परिवर्तन क्या है, तो वैसा परिवर्तन जो हमेशा के लिए बदल जाते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। अब आते हैं रासायनिक परिवर्तन में कौन कौन से उसके गुण बदलते हैं, परिवर्तित होते हैं। तो पहला है कि उसका तो अवस्था परिवर्तन हो जाती है। ठीक है, दूसरा है रंग में परिवर्तन होता है, तीसरा है अवक्षेप का निर्माण होता है, चौथा है गैस निकलता और पांचवा है ताप में परिवर्तन। ये सभी परिवर्तन जो है वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन। यानी कि ये सभी जब परिवर्तन होंगे तब वे रासायनिक परिवर्तन हो गए। नेक्स्ट है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद की जगह उनके रासायनिक सूत्रों का उपयोग करते हैं तब उसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है। क्या है रासायनिक समीकरण, जब रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होंगे, एक अभिकारक होंगे और एक उत्पाद होंगे। तो अभिकारक यानी तीर के चिन्ह से पहले को अभिकारक कहते हैं, तीर के चिन्ह के बाद को उत्पाद कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद की जगह उनके रासायनिक सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, रासायनिक सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, तब उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब आते हैं कि संतुलित असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि कंकाली रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण या कंकाली रासायनिक समीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट है संतुलित रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, किसे कहते हैं या क्या है। तो इसका जवाब बताएगा वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद के भिन्न परमाणुओं की संख्या कहते हैं, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित समीकरण कहलाती है। नेक्स्ट है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाशी। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश। ठीक है, एक और टॉपिक क्वेश्चन पूछता है कि क्या ऊर्जा का निर्माण किया जाता है कि नहीं, तो नहीं। क्या ऊर्जा का विनाश कर सकते हैं, तो नहीं। यानी कि ऊर्जा का भी ना निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, सिर्फ ऊर्जा का रूप परिवर्तित होता है। उसी तरह से रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश, सिर्फ उसके रूप बदलते हैं। नेक्स्ट है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की कौन कौन सी विधि है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की दो विधि है, एक है अनुमान विधि और दूसरा है बीजगणितीय विधि। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की कौन कौन सी विधि है, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की दो विधियां होती है। यानी कि दो विधियां, पहला है हीट एंड ट्रायल मेथड और दूसरा है अलजेब्रिक मेथड, यानी कि अनुमान विधि और बीजगणितीय विधि। अब नेक्स्ट इसमें कुछ एग्जांपल दिए गए हैं रासायनिक समीकरण के। ठीक है, Fe + H2O, तो ये दोनों मिलकर रासायनिक अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो Fe3O4 + H2, यानी Fe से आयरन होता है, H2O भाप यानी जल का अणु सूत्र होता है H2O, और नेक्स्ट है Fe3O4 तो आयरन ऑक्साइड और H2 हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है N2 और H2 मिलकर क्या बनाते हैं, तो N2 और H2 मिलकर अमोनिया बनाते हैं, यानी कि NH3, N2 नाइट्रोजन, H2 हाइड्रोजन और बनाते हैं अमोनिया यानी NH3। नेक्स्ट है K + H2O, यानी कि पोटेशियम और जल मिलकर क्या बनाते हैं, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। पोटेशियम और जल मिलकर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलते हैं। ठीक है, तो K + H2O मिलकर KOH + H2 का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है अनुमान विधि को तीर तुक्का विधि के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि अनुमान विधि को तीर तुक्का विधि भी कहा जाता है। सो इस तरह से इस वीडियो का इतना ही टॉपिक था। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते हैं।